आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कॉन्स्टिपेशन आजकल हर दूसरे तीसरे लोगों में पाया जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली भी लोगों में हो रहा है। और बहुत सारे लोगों में ये सब चीज़ होती जा रही है और लोग इसके लिए अवेयर भी नहीं हो रहे हैं और कॉन्स्टिपेटेड रह रहे हैं। और क्या खाना नहीं खाना इसके लिए उनको नहीं पता होता या वो नहीं कंज्यूम करते। तो ये बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है हमारे लिए कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो ये सारे चीज़ों को कुछ चीज़ों को हम ध्यान में रख के हम अपने कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। और आज के डेट में 95% लोग कॉन्स्टिपेशन उनको होती है और वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जिसके कारण उनको हजारों तरह की बीमारियां होती हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हमारे स्टमक से ही होके स्टार्ट होते हैं। तो पहले तो हमें स्टमक को ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम क्या खाएं जिससे कि हमारा ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ही ना हो और हमें इस चीज से निजात मिले। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले इस चीज को समझें कि कॉन्स्टिपेटेड क्यों रहते हैं हम। पहले तो जरूरी हो गया कि आपकी मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मूव मूव नहीं करते, फ्रिक्वेंटली आप एक जगह पे बैठे रहते हैं या फिर कॉन्स्टेंटली बैठे बैठे ही सारा काम कर लिया, फ्रिक्वेंटली मूवमेंट नहीं होती। तो शरीर को जब मूवमेंट नहीं मिलता है तो ये जो बीमारी है धीरे धीरे करते करते पाइल्स में, फिर उसके बाद और भी ज्यादा इसमें और भी ज्यादा बढ़ते जाता है, ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा होती हैं। तो पहले कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर पाइल्स हो जाती है, उसके बाद फिर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन तक का भी बहुत लोगों के नौबत आ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझें और ये जाने कि हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए और कॉन्स्टिपेशन होने से क्या क्या बीमारी भी हो सकती है। ये सारी बातें आपको मैं एक एक करके बताऊंगी कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये सारा चीज हमारे डाइट से ही निर्भर करता है कि हमारे डाइट में क्या क्या हो जिसके कारण हम कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए कि हम अपने डेली लाइफ में और डेली डाइट्स में क्या खाएं। तो ये आप जानें कि हमारे लिए सबसे ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स को कंज्यूम करें। ग्रीन वेजिटेबल्स में फाइबर भर भर के होती है और ये फाइबर लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप फाइबर मतलब उसके छिलके भी खाएं, बहुत सारी चीजों के आप छिलके भी खा सकते हैं, बट हर चीज की खाने की जरूरत नहीं है। जैसे आलू के हो गए तो वो आप छिलके के साथ ही लें तो बेहतर है। जैसे खीरा हो गया, तो जो जो चीज के आप खा सकते हैं वो चीज को जरूर खाएं, लेकिन आप अपने डेली लाइफ में अपने वेजिटेबल्स को एवरी डे जितना हो सके अपने डाइट्स में अधिक से अधिक वेजिटेबल की मात्रा को रखें। दूसरी बात हो गई कि आप अपने लाइफ में इस चीज को भी इंक्लूड करें कि आपके डेली फ्रूट कितने कंज्यूम आप करते हैं। तो आपके फ्रूट्स भी होने चाहिए डेली लाइफ में। और आप एटलीस्ट टू तो फ्रूट्स खाएं ही, दो तरीके के। दैट मीन मैं कहना चाह रही हूँ कि दो तरीके के फ्रूट्स आपके डेली होने ही चाहिए। ऐसे तो तीन तरीके के फ्रूट्स खा सकते हैं और खाना भी चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि तीन तरीके के से ज्यादा की फ्रूट्स की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 5-6 तरीके के फ्रूट सैलेड बना लिए और उसको खा लिए, तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती और फ्रूट सैलेड आपको कभी नहीं खाना चाहिए। बट आपको फ्रूट हमेशा एक ही इंटेक एट ए टाइम एक ही फ्रूट को इंटेक करना चाहिए। और आपने एक फ्रूट्स मॉर्निंग में ले लिया, फिर थोड़ी देर कुछ देर बाद गैप करके थोड़ी देर बाद आप दूसरे फ्रूट्स ले लिए, तो आपको फ्रूट्स जरूर अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हो गए पपीते हो गए, फिर बहुत सारी चीजें हैं, एप्पल हो गया, बनाना हो गया। तो ये सारी चीज को आप जरूर अपने डाइट में रखें जिससे कि आपका पेट अच्छी तरीके से साफ हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपका अच्छे से मोशन हो। तीसरी चीज हो गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप तीसरी चीज में अपना पानी इंटेक बहुत अच्छा रखें।
पानी इंटेक में आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप जैसे सवेरे सो के उठते हैं तो आपका बासी मुंह में ही आपके जो मुंह में सलाइवा होता है वो आप बगैर वॉश किए उसको आप उसी समय ल्यूक वार्म वाटर को जरूर कंज्यूम करें। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो उस चीज को लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका बॉडी जो है हाइड्रेशन फुल मिलती है बॉडी को हाइड्रेशन, और पेट भी बहुत अच्छे से साफ होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये चीज का जरूरी है, ध्यान भी रखना चाहिए हर इंसान को कि आप किस समय क्या खाना खाएं और कब पानी पिए। तो सबसे पहला वाला पानी जो है वो आपका द्वासा मुंह में जो पानी जो आपके मुंह में रात भर सलाइवा बना है उस चीज को आप थूके नहीं, ब्रश करके स्पिट आउट नहीं करके आप इस चीज को गल्प करें तो बेहतर होगा आपके स्टमक के लिए भी और आपके पूरे बॉडी के लिए भी, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में उस समय एसिड बना होता है। फुल नाइट हमारे बॉडी में वर्क किया है तो ये हमारे पेट के लिए और मोशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप यदि इसमें हो सके तो कुछ कुछ मिला के भी आप पानी में इंटेक कर सकते हैं, जिससे कि आपका मोशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। और ये आप पानी दिन भर में भी ध्यान रखेंगे कि आपको कितना पानी कंज्यूम करना है। एटलीस्ट आप कम से कम 8 to 10 ग्लास, डिपेंड्स ऑन वेदर और डिपेंड्स ऑन जहां आप जो सिटी में रहते हैं, जहां आप जैसे कि आप रहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी वाले जगह में रहते हैं तो आपको ज्यादा पानी भी इंटेक करना पड़ सकता है। इसलिए डिपेंड्स ऑन जगह टू जगह भी होता है, कंट्री टू कंट्री, और सभी जगह पे अपना अपना अलग अलग डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट आप 10 ग्लास तो पिए ही। और आपके वर्कआउट पे भी डिपेंड करता है कि आप यदि वर्कआउट करते हैं तो 12 ग्लास भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास भी ले सकते हैं। तो ये सारा चीज आपके बॉडी पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, और आप कौन से सिटी में रहते हैं ये डिपेंड करता है। आप जैसे कोई ठंड वाले जगह में ज्यादा रहते हैं, जैसे कि हो गए दिल्ली और हिमाचल की तरफ में, तो आपको थोड़ा कम पानी में भी अप टू 8 ग्लास लेकिन आपको पीना ही चाहिए। ये एक नॉर्मल आपको लेने का एक रहता है कि आप अप टू 3 लीटर तक आपको कंज्यूम करना है। तो ये पानी इंटेक, इससे आपका पेट बहुत अच्छे तरीके से साफ होगा। और पहला पानी आप जरूर लें। नेक्स्ट हो गए आपके फ्रूट, देन हो गए थर्ड नंबर हो गई आपकी वेजिटेबल्स। ये 3 चीज को आप ध्यान में रखें। और फोर्थ हो गए, आप इस चीज को एक एक करके ध्यान में रखें और ऐसे ऐसे करके आप लेते रहें। और आपने लेना है 4 चीज में हो गए आपके लेक्ट्यूम्स एंड लेग्यूम्स। ये सारी चीजें भी आप अपने डाइट में ऐड जरूर करें। आप इसमें क्या क्या चीज आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि छोले हो गए, राजमा हो गया, चना हो गया, मटर हो गए, ये मूंग हो गई, मूंग छिलके वाली मूंग, और जैसे दाल हो गए। तो दाल में भी यदि आप छिलके वाले बनाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। छिलके वाली दाल में ज्यादा फाइबर होता है। तो आपको देखना है कि आपके खाने में फाइबर आप किस किस तरीके से ले सकते हो और किस किस तरीके से और किस किस चीजों से ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको फाइबर इंटेक करना है। और फाइबर हमारे पेट में झाड़ू का काम करता है और वो आपकी सारी गंदगी को अच्छे तरीके से निकाल देता है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसे फूड को लें जो आपका पेट को पूरे अच्छे तरीके से साफ करे। और आपका पेट साफ तो आपका पूरा दिन भर आपका अच्छा गुजरता है और आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। इसलिए पेट साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको फिर नेक्स्ट लेना चाहिए, छोले ले लिया आपने, राजमा, ये सारी चीजों को भी आप इंक्लूड करें अपने डाइट में। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। और ये सारे चीज को आप एवरीडे नहीं, लेकिन हाँ वीक में आप जरूर, जैसे कि मॉर्निंग में आपने ये दाल ले ली तो नाइट में छोले ले सकते हैं। और जैसे आज आपने छोले ले लिया तो कल राजमा ले लो, तो कल परसों, ऐसे करके आप अपना अल्टरनेटिव करके आप डिसाइड करके आप ऐसे करके आप अपने वीक में ये सब चीजों को ध्यान में रख के आप ये सारा चीज जरूर कंज्यूम करें। क्योंकि हर इंसान को जरूरी होता है कि हमारे पेट में कितना फाइबर गया, फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लेडीज को 3.5
ग्राम के लगभग हमको एवरी डे के हिसाब से फाइबर की जरूरत होती है, और बॉयज में 3 ग्राम की जरूरत होती है। इसलिए फाइबर इंटेक हमारे बॉडी को बहुत जरूरी होता है। और फाइबर हमारे क्या चीज से मिल सकते हैं, जैसे हो गए इसबगुल हो गए, वो बहुत लोग जानते ही होंगे, वो मिल जाता है इजीली मार्केट में, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसबगुल में भी जैसे आपने उसमें पानी में उसको रख दिया थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटों के लिए भिगो के 1 से 1 टेबल स्पून अराउंड और 2 टेबल स्पून आप किसी भी आप बर्तन में आपने रख दिया ग्लास में डाल के, उसके बाद उसमें गर्म पानी डाल दो, थोड़ा सा वार्म वाटर या फिर नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ी देर आप छोड़ दो और उसके बाद थोड़ा सा वो नरम हो जाएगा और वो फूल के ऊपर आ जाता है अच्छे तरीके से, और उसको आप वो ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, और वो पेट के लिए बहुत फ्रेंडली भी है। तो इसबगुल इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। और नेक्स्ट हो गए त्रिफला चूर्ण। ये मैं जरूर आपको बताऊंगी कि त्रिफला चूर्ण हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डिटॉक्स का काम करता है, और त्रिफला चूर्ण हमारे बॉडी के लिए एक अमृत है, और वो हमारे बॉडी को नरिश करता है। त्रिफला चूर्ण के मैं जितनी भी तारीफ करूं ये कम है। हमारे बॉडी को हर तरीके से ये अच्छा बनाता है और बहुत ही बेहतरीन बनाता है। तो इसीलिए आपको त्रिफला चूर्ण जरूर पेट को क्लीन करने के लिए आप जरूर लें, और अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। मैं किसी और वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी त्रिफला चूर्ण के फायदे के बारे में, लेकिन अभी मैं यही बोलूंगी कि फाइबर के लिए आप त्रिफला चूर्ण और पेट साफ करने के लिए जरूर आप ये चीज को कंज्यूम करें। और फल में मैंने बता दिया है, जो जो चीज को मैंने जो जो बोला है उसको आप फिर से जाके एक बार रिकैप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किन किन चीजों को मैंने इनटेक करने बोला है। अब मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चीज आप नहीं लें, जिससे कि आपके पेट में जो भी गंदगी है और जो भी चीज है वो स्टिक ना हो या फिर रह नहीं जाए, क्योंकि आपको एवरी डे के हिसाब से आपको स्टमक को क्लीन करना चाहिए। आप बहुत तरीके से क्लीन कर सकते हैं, इसलिए आपका बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या चीज से आप कैसे क्लीन करते हैं। तो क्या क्या चीज लेना वो मैंने बता दिया, अब क्या नहीं लेना वो मैं बताती हूँ। जैसे हो गए आपके जंक फूड। जंक में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हो गए मैगी हो गया, किसी भी टाइप के नूडल्स हो गए, एनी काइंड ऑफ नूडल्स, मोमोज हो गया, फ्राइड फूड हो गए, फिर ये मैदे से बनी हुई बाहर की चीजें, चिप्स, फ्राइम्स, और बाहर के ऑल काइंड ऑफ पैकेट फूड। मैं सारे पैकेट फूड को जितने भी हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं, कलर्स, एडेड कलर्स होते हैं, और इतने सारे केमिकल से बना हुआ होता है, इसीलिए उसको आपको नहीं लेना ज्यादा बेहतर है। जितना हो सके आप घर का ही खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके घर के बने हुए खाने से आप जितना अच्छे तरीके से आप घर में खाएंगे, वो बाहर के खाने में आपको वो चीज नहीं मिलती। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैदे से बनी हुई चीजें जितनी भी ये हो गए, भटूरे टाइप चीज हो गए, लच्छे पराठा हो गए, और मैदे से बनी हुई कोई भी समोसा हो गया, कचौरी हो गई, तो ये सारी मैदे से बनी हुई चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। जिसको स्वस्थ रहना है उन सभी चीजों को सभी लोगों को मैं बोल रही हूँ कि मैदे को आप जितना हो सके अवॉइड करें। और समोसे, ये सारी चीजें, सारी जितनी भी बाहर की जो फ्राइड चीज है, मैं इन सब चीज के बारे में बोल रही हूँ कि ये सारी चीज को अवॉइड करें, पैकेट फूड को अवॉइड करें, और ये बर्गर, ये पिज्जा, ये मैगी, ये नूडल्स, मोमोज, ये सारी चीजों को आपने बंद करना है। आप यदि ये सारी चीजें बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो चुका है। और ये सारी चीजें आज हर दूसरे लोगों में पाई जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक बार मुझे सब लोगों से डिस्कस करनी चाहिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आप लोगों को बताना जरूरी समझा, और मैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। और ये लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपकी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप जितना मूव करते हैं बॉडी को, बॉडी उतना ही खुश होता है।
मूव का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से उठ के उस चेयर पे चले गए, उस चेयर से उस चेयर पे चले गए, ऐसा नहीं होता। बट बॉडी का मूवमेंट होता है कि पूरी बॉडी का वर्कआउट। आप वर्कआउट मतलब 24 घंटे में आप यदि लगातार 2 से 3 घंटे आप चेयर पे ही बैठे हुए हैं, तो उससे आपका बॉडी को मूवमेंट, आपने जो खाना खाया है वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए बॉडी को मूव देना जरूरी होता है। तो आप अपने बॉडी को मूवमेंट जरूर दें। इससे आपका बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा, खाना भी डाइजेस्ट होगा, जो आपने खाना खाया है वो सारा खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपने बॉडी को आप मूवमेंट दें। 2 से 3 घंटे एक जगह पे नहीं बैठे। आप जैसे आधा घंटा एक जगह पे एक चेयर पे बैठे हैं, तो आप खड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर पैर को कर लिया, हाथ इधर उधर कर लिए। तो ये सारी चीजें आपके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को भी ध्यान रखा जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये इस चीज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ, वो है माइंड और स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर चीज अपने दिमाग से ही आपका जाता है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव थिंग्स, वो सारा कुछ आपके माइंड में स्टोर होके जाता रहता है और वो सारी चीजें वहीं पे जमा रहती है। तो स्ट्रेस को, क्लटर को बिल्कुल डी क्लटर करना होता है। इससे तभी आपका स्टमक जो है वो हमारा सेकंड ब्रेन माना जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन और गट हेल्थ और हमारा ब्रेन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो इसलिए हमको जो हम सोचते हैं दिन भर, किसी की शिकायत करनी हो या किसी का चर्चा कर रहे हैं बैठ के, वो सब ना करें। अपने आप को स्ट्रेस मुक्त रखें। जितना आप स्ट्रेस मुक्त रहेंगे, आपकी हार्ट अच्छी रहेगी, आपका गट अच्छा रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अब आप देखें कि आप किस तरीके से हो सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मैं तो बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ इसके बारे में, जैसे कि आप मेडिटेशन करें और अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं तो हमेशा एक्सरसाइज को प्रमोट करती हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी बहुत ही खुश होता है और स्ट्रेस भी आपकी बहुत कम होती है। आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत खुश रहेंगे। इसीलिए आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कोशिश करें कि कैसे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रख के आप कॉन्स्टिपेशन से दूर भी हो सकते हैं। और बहुत जरूरी है कि इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए और आप ये सारी बातें एक बार जाके रिकैप कर ले, देख ले कि मैंने कौन कौन सी बातें को बताई हैं, आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और यदि कोई आपके लव वन है जिसको आपको लगता है कि आपको ये बातें बतानी चाहिए, तो आप जरूर उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं कि क्या क्या चीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।